नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। रोज की तरह मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ ढेरों किचन की टिप्स एंड ट्रिक्स। और ये ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसे यूज करके और फॉलो करके ना सिर्फ आप अपना टाइम बचा सकते हैं बल्कि पैसे भी ढेरों बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी वो टिप्स एंड ट्रिक्स। जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं कौन सी वो टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से चॉपिंग बोर्ड को लेकर। क्या होता है कभी कभी ना चॉपिंग बोर्ड ना बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग इसको साफ़ तो करते हैं लेकिन इतनी आसानी से साफ़ नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे वेजिटेबल्स के जो दाग है ना वो लग जाते हैं। तो इसे साफ़ करने का बहुत अच्छा तरीका है। करना क्या है, बेकिंग सोडा डालना है, उसके बाद में इसमें ही विनेगर डालना है। ये देखिए सिरका जिसे बोलते हैं, तो ये डालें। उसके बाद में आप क्या करोगे, ये डालने के बाद में ना इसका रिएक्शन आप देख सकते हैं, मुझे बहुत पसंद है ये रिएक्शन। तो ये डालें। उसके बाद में क्या करना है, इसमें ही थोड़ा सा गर्म पानी डालना है। देखिए इस तरह से, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा गर्म पानी डालें। उसके बाद में आप एक स्क्रैबर से अच्छी तरह से घसोगे, तो आप जितने ज़्यादा घसोगे उतनी ही ये जो हमारी चॉपिंग बोर्ड है उससे की जो गंदगी है, जो वेजिटेबल्स के कभी कभी रहता है ग्रीन दाग वगैरह लग जाते हैं, हम भाजी वगैरह कट करते हैं तो वो पूरे निकल जाते हैं। अगर आप इन्हें ऐसे साफ़ करने जाओगे तो ये इतनी आसानी से नहीं निकलती है। और इसमें ना कुछ बैड स्मेल भी रह जाता है सब्जियों का, क्योंकि हम इसमें बहुत सारे प्रकार के सब्जियां जो है वो कट करते हैं, डेली कट करते हैं। तो ये काम आपको हफ्ते में एक बार ज़रूर करना है। तो इससे क्या होगी, इसकी बैड स्मेल जो है वो पूरी का तरह से ख़त्म होगी। उस साथ में ये बहुत ही अच्छी तरह से चमकेगी, इसमें दाग वगैरह नहीं लगेंगे। तो ये मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर ली हूँ स्क्रैबर की सहायता से। तो आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तरह से मेरी चॉपिंग बोर्ड में से जितने भी बैड स्मेल थे वो तो ख़त्म हुआ ही हुआ है, साथ में जो दाग वगैरह थे ना वो भी अच्छी तरह से निकल गया है। उसके बाद में मैं आपको धोकर बताती हूँ कि कितनी अच्छी तरह से मेरी जो चॉपिंग बोर्ड है वो चमक गया है, बिल्कुल बिना कुछ किए, सिर्फ और सिर्फ सिरका और बेकिंग सोडा से। तो आपने देखा इस तरह से छोटे से उपाय करें, छोटे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा काम के हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है मैगी को लेकर। अक्सर मैगी तो सभी को पसंद है, बच्चों को तो ज़्यादा पसंद है, लेकिन याद रखिए मैं आपको ये बनाकर तो बता रही हूँ लेकिन साथ में ये भी बता रही हूँ कि बच्चों को ये मैगी जो है वो ज़्यादा बनाकर ना दे। महीने में एक आधी बार ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा ना दे, क्योंकि ये चीज़ें मैं हमेशा करती हूँ, क्योंकि मैगी से बहुत ज़्यादा बच्चे के पेट में ना नुकसान होता है। तो मैगी ज़्यादा बनाकर ना दे। लेकिन मैं आज आपको बताऊँगी कि मैगी किस तरह से आप एक या दो प्रकार के बना सकते हैं। तो मैं दो प्रकार बताऊँगी मैगी की। तो पहला है कि आप क्या करें, सबसे पहले तो मैं बॉयल वाला मैगी बता रही हूँ जो कि नॉर्मली बनाते हैं। आप तेल वगैरह क्या क्या पता नहीं डाल के बनाते हैं, लेकिन मैं सिंपल सा मैगी बनाती हूँ। गर्म पानी करती हूँ, उसमें नमक डालती हूँ, उसमें मैगी डालती हूँ, मैगी मसाला डालती हूँ और इन्हें अच्छी तरह से बस 2 मिनट पकाती हूँ और मेरी मैगी जो है वो रेडी हो गया है। मैं ज़्यादा तामझाम नहीं करती, बस मुझे अगर मैगी बनाना रहा तो मैं इस तरह से ही मैगी बनाती हूँ। आप पता नहीं कैसे बनाते हो तो, लेकिन इस तरह से मैगी बनाने से बहुत कम टाइम लगता है और बिना ऑयल की मैगी है। दूसरे मैगी की मैं आपको रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि आप मतलब कि कभी कभी ऐसे मैगी खाकर तो बोर हो ही गए होंगे, लेकिन आप इस तरह से मैगी अगर खाओगे तो यकीन मानती हूँ कि ये मैगी की रेसिपी मुझे लगता है कि किसी ने आपको नहीं बताए होंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो करना क्या है, सबसे पहले तो एक कढ़ाई रखना है। कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा जीरा डाली हूँ, आप चाहे तो जीरा को स्किप कर सकते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा मूंगफली डाले हैं। उसके बाद में क्या करना है, ये मैगी को अच्छी तरह से चूरा करके डालना है और मैगी को तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से हल्का सा ब्राउनिश कलर जो ना होते हैं ना आए मैगी की, तब तक इन्हें अच्छी तरह से भून लेना है। तो मैं इन्हें अच्छी तरह से देखिए इस स्टेज में आने तक इन्हें अच्छी तरह से भून ली हूँ। देखिए इस तरह से भून लेना है। उसके बाद में क्या करेंगे, इसमें ही आप डालेंगे ब्लैक सॉल्ट। अगर आपके पास में ब्लैक सॉल्ट नहीं है तो आप नॉर्मल सॉल्ट या फिर नॉर्मल नमक भी डाल सकते हैं। उसके बाद में मैं ये इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर है, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं, आप चाहे तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं। उसके बाद में हम ये मैगी मसाला डालेंगे। जो मैगी मसाला मैगी में मिलता है वो ही मैगी मसाला को डाल दे, देखिए इस तरह से। उसके बाद में सभी को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर ले। आप चाहे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं, कुछ वेजिटेबल्स डाल सकते हैं जैसे गाजर मूली कट करके डाल सकते हैं। आप चाहे तो थोड़ा सा अनार के दाने डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास नींबू नहीं है इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा सिरका डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसे टोटली स्किप कर सकते हैं। आप चाहे तो नींबू या सिरका ना डालते हुए टमाटर भी बारीक कट करके डाल सकते हैं। तो
आप वो डालें। उसके बाद में मैं इसमें डालूँगी एक प्याज बारीक कटा हुआ, देखिए थोड़ा सा अच्छे से बारीक कर ले और ये प्याज को डालें। इसके साथ में मैं पहले ही बताई कि आप कुछ भी वेजिटेबल डाल सकते हैं जो आपके घर पे है या फिर जो आपको पसंद है वह वेजिटेबल्स ऐड कर ले और इनको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इनकी एक भेल बना ले। देखिए ये भेल बन गया है, तो इसे आप मैगी भेल बोल सकते हैं। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी लगती है। आप चाय के साथ में इसे एंजॉय कर सकते हैं। जब भी आपको लगा कि चटपटा कुछ खाना है तो आप ये मैगी भेल जो है वो बनाकर खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इस तरह से मैं आपको 2 मैगी की रेसिपी शेयर की हुई। एक तो है कि विदाउट ऑयल का है, मतलब बिल्कुल भी कुछ भी इसमें ऑयल नहीं है। दूसरा है कि थोड़ा सा ऑयल डाले हैं, बस हल्का सा शैलो फ्राई करने के लिए। तो इस तरह से आप मैगी का एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है दाल को लेकर। अक्सर हम लोग दाल बनाते हैं तो दाल को हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली डालते हैं कुकर में, इसे धो लेते हैं, इसमें जो भी चीज़ें हमको ऐड करना है वो डाल देते हैं और दाल बनाते हैं। लेकिन वैसे दाल बनाने से बेटर है अगर आप ऐसे दाल बनाओगे, मतलब कि दाल बनाने से 2 घंटा पहले आप क्या करें, दाल को अच्छी तरह से भिगो कर रखें। उसके बाद में अगर आप दाल बनाओगे तो आपकी दाल जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। होटल में बनता है ना दाल मखनी, बहुत सारे दाल की रेसिपी रहती है, तो वो इसी तरह से दाल बनाते हैं, तो उनकी जो दाल है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है गैस के जो नीचे है ना, मतलब कि जो चूल्हा रहता है उसके नीचे में बहुत ज़्यादा गंदा रहता है। तो मैं इनको साफ़ कैसे करना है, 2 मिनट में आप साफ़ कर सकते हैं। तो करना क्या है, पहले तो पानी डाल देना है, पानी डालकर इन्हें कम से कम 2 मिनट ऐसे ही रहने दें। उसके बाद में इसमें बेकिंग सोडा डालें, क्योंकि इसमें खाने पीने की चीज़ें रहती है तो बहुत ज़्यादा स्मेल आता है, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बेकिंग सोडा डाल रहे हैं। बेकिंग सोडा डालें, उसके बाद में स्क्रबर से इनको अच्छी तरह से ये देखिए घस ले। तो आपको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे इसे साफ़ करने में, 2 मिनट में ही आपके जो गैस के नीचे का पोर्शन है वो साफ़ हो जाएगी। तो मैंने स्क्रबर से बस हल्के हाथों से इनको साफ़ कर ली हूँ। तो आप देख रहे हैं इसमें से पहली बात तो बैड स्मेल नहीं रहेगी, दूसरी बात कि ये बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाएगी अगर आप इसे इस तरह से साफ़ करोगे तो इन्हें कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर साफ़ करें। तो इस तरह से साफ़ कर लें, नहीं तो क्या होती है इसमें खाने पीने की चीज़ें गिरती है, उससे ना बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आता है, पूरे किचन में बैड स्मेल फैल जाता है। उसके बाद में इन्हें अच्छी तरह से धो लें। तो आप देखेंगे कि मेरी जो पहले गैस के नीचे का पोर्शन था वो कैसा था और अब कैसा है, मतलब 2 मिनट भी नहीं लगे इन्हें साफ़ करने में। तो इस तरह से आप अपनी किचन की साफ़ सफाई पर थोड़ा सा ध्यान दें और इन्हें साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से कॉकरोच और चूहे ज़्यादा आते हैं, क्योंकि यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें रहती है। ये छोटे छोटे उपाय है लेकिन बहुत ज़्यादा काम के हैं। धन्यवाद।